चलो भाई, तो आपने क्या समझा भाई कि हम लोगों ने आर्बिट्रेरी टाइम, किसी टाइम टी पे, किसी फिक्स्ड टाइम पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एट टाइम t इक्वल टू टी नॉट, या फिर बोले एट पॉइंट P ऑन द पाथ ऑफ मोशन, ऑन द पाथ ऑफ मोशन। ये हम लोग देखना चाह रहे हैं dx इज डिस्प्लेसमेंट, इस पैनल में राइटिंग ज़्यादा अच्छा बनता है, dx इज डिस्प्लेसमेंट एंड dv इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। कब भाई? इन dt टाइम इंटरवल। dt का मतलब क्या है? डेल्टा t टेंडिंग टू 0, याद होगा, इन dt टाइम इंटरवल। और ये टाइम इंटरवल बहुत बहुत स्मॉल है, इन dt टाइम इंटरवल। ये इंफॉर्मेशन आपको लास्ट क्लास में भी दिया था, फिर भी आज रिकैप कर दिया ताकि ये पक्का रहे भाई, माइंड में एकदम सेट रहे, इसके बिना तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वेलोसिटी वाज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे भाई? तो dx इज डिस्प्लेसमेंट, dx इज डिस्प्लेसमेंट, और dx को हम लोग चेंज इन पोजीशन भी बोल सकते हैं। dx बाई dt क्या है पूरा? ओवरऑल dx बाई dt को क्या बोल? dx बाई dt इज कॉल्ड, dx बाई dt इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज x with respect to time, with respect to time, ये हमने बोला। rate of change of position with respect to time is called velocity। अभी वेक्टर नहीं डाल रहे हैं भाई, वेक्टर को हम लोग साइड में रखें, ये मोशन इन ए प्लेन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि dr बाई dt क्या हुआ वेक्टर फॉर्म में। अभी तो फिलहाल है dx बाई dt ही हमारा वेलोसिटी है वन डायमेंशनल मोशन में, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन में पोजीशन वेक्टर नहीं लिखते हम लोग, x से काम चलाते हैं। पोजीशन वेक्टर r जो हो जाता है वो हो जाता है x। पोजीशन वेक्टर हम लोग दिखाते हैं पोजीशन को, ये r जो है ना वो है पोजीशन वेक्टर, हम लोग देखेंगे इन मोशन इन ए प्लेन, ये पोजीशन बताने वाला मोशन इन अ प्लेन जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें देखेंगे। इस अभी के लिए ये है इन 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग एक्स से ही दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं पोजीशन, रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ मूविंग पॉइंट। जो भी हमारा पॉइंट मूव कर रहा है या पार्टिकल मूव कर रहा है वो है मूविंग पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है, ये पोजीशन वेक्टर इसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है, समझो ये भी पोजीशन बताता है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस पे मोशन हो रहा था, एक्स कोऑर्डिनेट से ही सारा पोजीशन होता रहेगा। तो हमने देखा किसी टाइम पे, अब यहाँ दूसरा टाइम पे आ गए t इजिकल टू 2 सेकंड पे भाई। अब t इजिकल टू 2 सेकंड पे आओगे तो t इजिकल टू 2 सेकंड की बात होगी भाई। यहाँ पे अगर हमें चाहिए एट t इजिकल टू 2 सेकंड, ये है एट t इजिकल टू 2 सेकंड। यहाँ पे अगर चाहिए वेलोसिटी तो यहाँ छोटा सा टाइम इंटरवल में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx देखेंगे, जो भी होगा वो डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन टाइम वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कौन सा वेलोसिटी भाई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर सिंपली वेलोसिटी। सिंपली वेलोसिटी का मतलब ही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज नहीं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये ए बी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। मतलब यहाँ के केस में हम लोगों का जो कंसिडर किए हैं ए से बी मोशन, तो ए बी वेक्टर विल बी डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल है यहाँ पे t2 माइनस t1। तो ये अगर काम करेंगे तो ये होगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग का वन डायमेंशनल मोशन में ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे भी अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो क्या करोगे भाई? तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल t2 माइनस t1,
ये हुआ नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है, नेट डिस्प्लेसमेंट ए बी, तो ए बी है हमारा, ये ए बी कितना है भाई नेट डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ से अगर मान लो टी टाइम पे था वो x2 था इज इक्वल टू 10, और हम लोग ये देखें ऑरिजिन से ना देखना था, ऑरिजिन से देखो, देखो ऑरिजिन से अगर हम लोग ये देखें तो ये है x2 इज इक्वल टू 10, और अगर ऑरिजिन से हम लोग देख रहे हैं कि पहले ए से मोशन हुआ था भाई, तो ये ए तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x1, तो x1 इज इक्वल टू मान लो है 2। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट फॉर ए टू बी मोशन हम लोगों ने कंसिडर किया है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये x2 10 माइनस x1 2 8, x2 फाइनल पोजीशन, यहाँ से भाई देखते हो पोजीशन, ये है हमारा y कोऑर्डिनेट, यहाँ है ओरिजिन, तो यहाँ से देखेंगे तो फाइनली बी पॉइंट पे ये x2 इक्वल टू 10 पे है, अभी x1 इज इक्वल टू 2 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, तो 2 से 10 पे गया है, तो 8 का डिस्प्लेसमेंट मतलब x2 माइनस x1, इसी को हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t, टाइम इंटरवल, और ये डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज का मीनिंग समझ में आया, इंस्टेंटेनियस का समझ में आया। इंस्टेंटेनियस हमेशा एट ए टाइम होगा, यहाँ का अलग है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग। अब मान लो ध्यान से कि यहाँ पे अगर पहुँचे रेड लाइट था, यहाँ पे जब पहुँचे रेड लाइट था तो यहाँ रुका हुआ है भाई, एम पॉइंट पे रुका हुआ है, एम पॉइंट पे बाइक हमारा या चींटी को यहाँ पे मिल गया 5 स्टार का एक छोटा सा पीस, यहाँ पे रुक करके आराम मस्त मज़ा ले रहा हो, तो भाई इस टाइम में तो रेस्ट में है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट एम विल बी 0, और यहाँ पे ये भागता नजर आता है, तो वेलोसिटी एट पी पॉइंट विल बी 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, यहाँ पे वेलोसिटी हो सकता है 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ हो सकता है 0, रेड लाइट पे रुका हुआ है, यहाँ हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड, तो हर इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटी। इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड की बात करें, जो हम लोग का स्पीडोमीटर होता है, बाइक ही मान लो जा रहा हो, यहाँ पे देखा 20 मीटर पर सेकंड जा रहा है, यहाँ देखा 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यहाँ देखा 0 क्योंकि रेड लाइट पे रुका हुआ है, इस टाइम पे रुका हुआ है, इस पॉइंट पे रुका हुआ है, तो इस मोमेंट पे हम लोग बोलेंगे, या मान लो इसको टाइम के लिए बोलेंगे टी डैश टाइम पे, तो टी डैश टाइम पे बेचारा रेस्ट में था, ऐसे ही बाइक रुका हुआ था अपना इधर उधर देख रहा था, तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस यहाँ 0 है। यहाँ फिर बाइक स्टार्ट हो गया और यहाँ पे जब पहुँचा तो वेलोसिटी हाई वेलोसिटी कर दिया, 20 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो हर इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटी है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस, ठीक है। और पूरे टाइम इंटरवल के लिए हमें नहीं पता भाई कि बीच बीच में कहाँ कैसे कहाँ रुका। टोटल डिस्प्लेसमेंट ए बी 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम लगा 2 आवर, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी, अब 2 आवर में कभी तुमने गोलगप्पे भी खाए, कभी रेस लगाए, कभी रुके हुए रेड लाइट पे, कभी आइसक्रीम भी चबाए, तो इन सब का जिम्मेवारी नहीं है एवरेज में। एवरेज में यही देखा जाएगा कि आप ए से बी जाने में 2 घंटे लगा दिए और पहुँचे 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर अपॉन 2 आवर, ये बन जाएगा तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी फॉर ए टू बी मोशन, यानी पूरा 2 आवर का जो 2 आवर का जो मोशन हुआ है, उस 2 आवर में ये हुआ 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज वेलोसिटी समझा जाएगा। एवरेज में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होता हर पॉइंट का, वो पूरे का एक होता है, पूरे टाइम इंटरवल के लिए एक। इसलिए लास्ट क्लास में जाते जाते बोला था कि अगर किसी टाइम इंटरवल में पूछा जाए तो वो होगा एवरेज, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे पूछा जाए तो वो होगा इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए उस टाइम पे पहुँचो, उस पॉइंट पे पहुँचो और इतना स्मॉल टाइम इंटरवल लो जितना सोच भी ना पाएँ। इतने स्मॉल टाइम इंटरवल में जो भी होगा dx डिस्प्लेसमेंट, तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसलिए ये dx अपॉन dt है, और dt आपको मालूम ही है कितना होता है dt, तो dt इतना स्मॉल होता है जितना हम लोग सोच भी ना पाएँ, जितना हम लोग सोच भी ना पाएँ। थोड़ा स्पेस की कमी थी इसलिए थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इसको। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दे भाई। यहाँ तक में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt। मैंने लास्ट डे भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ
कि अगर हम लोग ये एवरेज वेलोसिटी लिखे, इंस्टेंटेनियस अगर लिखना हो तो क्या करेंगे भाई, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, बट लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, एंड दिस इज नोन एज डी एक्स बाई डी टी। इसलिए वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस डिफाइन करना होगा तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, स्कूल में आ जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो इसका मेन डेफिनेशन ये है। ठीक है, लिख लो भाई यहाँ तक। ये तुमने पहले भी लिखा था लेकिन फिर भी अभी लिखो एक बार और। आवाज़ तो आ रही है ना सबको? यस सर। हाँ, तो लिखो इसको भाई, लिखो 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 इसको, जल्दी लिखो, फिर मैं आगे बात बताऊँ। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, और at a particular point on the path, पाथ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और कुछ न बोला जाए तो वेलोसिटी का मतलब ही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीडोमीटर यही बताता है, speedometer reads this instantaneous velocity value। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं स्पीड। जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसी का वैल्यू ये बताता रहता है। कौन? स्पीडोमीटर। इसलिए नॉर्मल लाइफ का जो स्पीड है वो यही है। नॉर्मल लाइफ का जो स्पीड होता है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू। और ये क्या मिला भाई, ये तुम्हें क्या मिला, इंडिकेट करता जा रहा हूँ, अभी आप नोट करते जाओ। ये जो हमने दिखाया वो क्या था भाई, तो ये था एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी फॉर t इज इक्वल टू t1 टू t इज इक्वल टू t2, इसके लिए है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, और फॉर A to B मोशन, और फॉर A to B मोशन, इस तरह से बोला जाता है। सम पार्ट ऑफ मोशन के लिए एवरेज निकलता है या फिर सम टाइम इंटरवल के लिए निकलता है। चलो, क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लिए? बोलो भाई, ठीक है यहाँ तक? आगे बढ़ें। इंस्टेंटेनियस हाँ, उसको क्या करें? फॉर्मूला ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट LT लिखा हुआ है, LT लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो। ये मैथमेटिकल वर्जन है भाई। मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो लेना है। डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है वो टेंडिंग टू ज़ीरो लेने हैं, और डेल्टा टी टाइम इंटरवल टेंडिंग टू ज़ीरो का मतलब ही होता है dx, ये dt। टाइम में चेंज वेरी वेरी स्मॉल, तो दिस इज कॉल्ड dt। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट बड़ा सा है बट वो टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाए, वेरी वेरी स्मॉल हो जाए, तो दिस इज नोन एज dx। उसी तरह से चेंज इन वेलोसिटी है, मान लो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बट ये अगर डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी टेंडिंग टू जीरो हो जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग dv। ये सब छोटे छोटे ने देख लिया, इन सबको आप समझ चुके हो। और इसी में मैंने थोड़ा एक्सपेंड किया था
एक्सेलरेशन भी। तो देखो भाई ये जो डायग्राम था उसी में समझे, इस डायग्राम पे ही समझे, चलो ऊपर समझ लेते हैं। इस डायग्राम में इसमें इस dt चेंज में किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग देख रहे थे, अगर हम लोग को चाहिए एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए भाई, तो यहाँ पे वेलोसिटी था va या इसको बोले v1, यहाँ पे जो वेलोसिटी था वो था v2 या बोले vb। तो भाई एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा t टाइम पे, यानी फाइनल टाइम पे, t2 टाइम पे मान लो वेलोसिटी है हमारा v फाइनल, v इनिशियल, t फाइनल, t इनिशियल, या फिर बोले v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अगर ये t1 है ये t2 है, यहाँ v1 है यहाँ v2 है, तो ऐसा लिखेंगे, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, तो नेट चेंज इन वेलोसिटी, यही नाइन्थ क्लास में यही पढ़ते हैं, नेट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। इस पूरे चेंज इन वेलोसिटी के लिए जो भी टाइम लगा वो, इसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स, एवरेज एक्सेलरेशन को ऐसे भी बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी भी बोलते हैं भाई इसको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब टाइम इंटरवल। ये है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोगों को अगर कुछ ना बोलें तब भी इंस्टेंटेनियस समझा जाएगा, और वो क्या होगा भाई, तो बाई डेफिनेशन, बाई मैथमेटिकल वर्जन अगर हम लोग लिखें, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, तो दैट विल बी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। बट ये तो आप बोलेंगे कि ये तो एवरेज है, तो यहीं पे लिखूंगा क्या, लिमिट। लिमिट क्या, पूरा लिमिट लिखो चाहे एल टी लिखो, और डेल्टा टी टाइम इंटरवल जो लेंगे वो टेंडिंग टू जीरो। तो जब डेल्टा टी डी टी जो टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो है वो अगर लेंगे तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी था dv और चेंज इन पोजीशन था डिस्प्लेसमेंट। तो ये है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लगा दिया तो इसको बोलेंगे dv बाई dt, क्योंकि ये तो हो गया dt और चेंज इन वेलोसिटी बन जाएगा dv। तो dv अपॉन dt इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप भी चाहे तो नीचे लिख लें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, या फिर बोलें इसको कि डिफरेंशिएशन, ये है क्या, डिफरेंशिएशन ही तो है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में dv बाई dt का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी क्लियर हुआ। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ भाई, इसको ये भी लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ vt कर्व। नहीं समझे, स्लोप ऑफ vt कर्व भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये ध्यान से समझना, ये एक्सेलरेशन जो हम लोगों ने लिखा, एक्सेलरेशन जो लिखा उसको ध्यान रखने हैं, ये एक्सेलरेशन क्या लिखा, तो ये लिखा है भाई एक्सेलरेशन, ध्यान देना, ये हमने लिखा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लिमिट डेल्टा वी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और स्लोप ऑफ वी टी कर्व। ये मीनिंग वाइज हम लोगों ने देखा था कि डी वी बाई डी टी का मीनिंग क्या होता है, स्लोप ऑफ वी टी कर्व। ये पॉइंट क्लियर हुआ, बोलो भाई। ये सब हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में ही, लेकिन आज इसको हम लोग कंक्लूड करें ताकि आगे हम लोग आज डेरिवेशन भी देखने हैं तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन के, तो अब हम लोग समझ पाए। तो इस तरह से इसके स्क्रीनशॉट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, या नोट कर लिए होंगे तो नोट कर लिए, बहुत अच्छी बात है भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ ले भाई, कुछ भी एक्स्ट्रा भी नहीं बताया है, अभी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुए हैं। हाँ बोलो। क्या वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। एक्स
टी ग्राफ, dy बाई डी एक्स होता था, यहाँ dx बाई dt है, तो यहाँ पे x और टाइम ग्राफ अगर हो तो इसका जो स्लोप होगा यानी dx बाई dt वो होगा वेलोसिटी। होता ही है, बिल्कुल होता है। चलो ये पॉइंट हम लोग वो भी लिख देते हैं, चलो एक पॉइंट इसको भी लिख देते हैं, चलो नीचे करता हूँ मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो भाई आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो। देखो तो एक और हम लोग लाइन यहाँ ड्रॉ कर दें, एक और यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब चलो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखें वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू आया भाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, और दिस इज कॉल्ड डी एक्स बाई डी टी। तो इसको लिखेंगे हम लोग, ऐसे भी लिखते हैं, देखो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन मतलब एक्स, टाइम रेट ऑफ चेंज मतलब यही हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग स्टार्टिंग में टाइम रेट भी लिख सकते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, सबको मालूम है भाई। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, लाइन हो या कर्व हो, स्लोप, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो यही है। मतलब अगर इधर एक्स और इधर टाइम हो और ग्राफ इसका इस तरह से हो, किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम पे चाहते हो तो यहाँ पे क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया भाई। स्लोप निकालने का तरीका याद ही होगा तुम्हें, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये एंगल अगर थीटा बना रहा हो तो ये वैल्यू टैन थीटा भी बोलेंगे, टैन थीटा इस वाले केस में, एक्स टी ग्राफ का टैन थीटा, स्लोप का मतलब ही होता है टैन थीटा। तो ये भी है, ये बोलो क्लियर है यहाँ तक। और अगर हम लोग ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, और एवरेज वेलोसिटी बार बार लिख रहा हूँ, इतनी बार लिख रहा हूँ कि खोपड़ी में तो अब सेट हो गया होगा भाई। ये है नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, तो इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। यानी कि ए बी मोशन के लिए अगर बात करें तो ये है ए बी, ए से बी का वेक्टर का वैल्यू, ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाई ये टाइम इंटरवल, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और इसको लैंग्वेज में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं भाई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, जिस भी टाइम इंटरवल में देख रहे हो, एवरेज जब भी देखा जाता है तो एक टाइम इंटरवल में ही होता है एवरेज, और इंस्टेंटेनियस हमेशा एक टाइम पे होता है। आई थिंक अब ये क्लियर हो चुका है मामला तुम्हें। बोलो क्लियर है। अब तो आगे बढ़ा जाए, बहुत हो गया, छोटा छोटा करके कितना चीज़ें इसमें हमने ऐड कर लिया, तो ये याद रखना है यहाँ तक। चलो अब आ जाते हैं, आज का मेन टॉपिक जो है वो है डेराइव करना है हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन कैलकुलस मेथड से। अब तुम्हें यही आएगा, 9th क्लास में डेराइव किए थे v इज टू यू प्लस ए टी, तो वो दूसरा मेथड था, एनालिटिकल मेथड था। 9th क्लास में क्या करते थे, ऐसे ही सिंपल बोल देते, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल को भी t लिख देते थे, चलो भाई t टाइम इंटरवल, और यहाँ से आप कर देते थे v माइनस यू इक्वल टू ए टी और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा कर देते थे। तो ये सब 9th में चलता है भाई, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, ये सब आपका काम नहीं आएगा, यहाँ पे सब एवरेज की बात होती थी। अब यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन आएगा तुम्हें, क्वेश्चन लिखो, डेराइव v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूजिंग, लिख लो, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। कैलकुलस में दो ही तो पार्ट आता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दो पार्ट आता है। और जो लोग भी क्लास कर रहे हैं वो पता है उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और उसका मीनिंग। अगर किसी को नहीं पता है तो कवरअप क्लास में कर पाएंगे,
पता होगा, मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं बैठा हुआ जिसको ये ना पता है, सब पता है। चलो ठीक है, इसको डेराइव करना चाहते हैं तो देखो भाई कहाँ से डेरिवेशन आएगा, कैलकुलस मेथड। मतलब हम लोगों को क्या यूज़ करना है, डिफरेंशिएशन, क्या यूज़ करना है, इंटीग्रेशन, और क्या यूज़ करना है, बेसिक डेफिनीशन। डेफिनीशन क्या आया है भाई, डेफिनीशन आया है कि वेलोसिटी होता है dx/dt और एक्सेलरेशन होता है क्या भाई, तो dv/dt। ये दो बेसिक डेफिनीशन जो अभी हम लोगों ने देखा समझा, यही मेन है सेंटर ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का सेंटर में यही है सेंटर में, यही सब कुछ बताएगा। तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन का चश्मा है, इंटीग्रेशन का चश्मा है, अब इसमें से देखोगे तो तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिलेगा वन डायमेंशनल मोशन में। इसमें बहुत कुछ है, क्या क्या है अभी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, अभी मैं इसको दिखाऊंगा तो धीरे धीरे करके आप जानेंगे। फिलहाल तो यह है कि डेरिवेशन भी इसी में छुपा हुआ है। याद होगा मोशन हो रहा था, हम लोगों ने ए से बी मोशन डिसाइड किया कि एनालाइज करें। t = 0 टाइम काउंट स्टार्ट, t = t टाइम काउंट फिनिश। इससे आगे का मतलब नहीं, इससे पहले का मतलब नहीं, मतलब है ए से बी मोशन में, यही पार्ट ऑफ मोशन कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे जो वेलोसिटी था हमारा वो u हम लोग बोल सकते हैं या v0 बोल सकते हैं। v0 का मतलब वेलोसिटी एट t = 0, वेलोसिटी एट t = 0 कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। और ये है भाई वेलोसिटी एट टाइम t, इसको हम लोग ओनली v लिख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि a to b में ही इनिशियल है, फाइनल है, बाकी उसके आगे का मतलब नहीं, पहले से भी मतलब नहीं। चींटी यहाँ से यहाँ मूव करके समझो चला गया a से b पे, यही एनालिसिस कर रहे हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन क्या है भाई, तो x1 है, यहाँ का पोजीशन क्या है, x2 है। कहीं से मेजर किया गया होगा, हो सकता है कहीं होगा ओरिजिन, वहाँ से मेजर किया, ये वाला x1 पोजीशन पे है और ये वाला x2 पोजीशन पे है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो ये है भाई, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। और वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा भाई x2 - x1। लेकिन हमें अभी इससे मतलब नहीं है, हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं और ये वाला इक्वेशन ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। ये है फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। इसमें हमने क्या किया, आर्बिट्ररी टाइम पे हमने कंसिडर किया और dt टाइम जो इधर हमने लिया, इस dt टाइम में देखा कि डिस्प्लेसमेंट हुआ dx और इसमें चेंज इन वेलोसिटी dt टाइम में जो हुआ है वो है dv। dv चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग dt टाइम इंटरवल एंड dx इज द डिस्प्लेसमेंट, जो कि पहले भी हमने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था ये सब चीज़। तो ये है। अब ये बताओ कि इस छोटे से टाइम इंटरवल में बाय डेफिनेशन मैं लिख सकता हूँ क्या भाई, तो इसको डेराइव करने के लिए डायग्राम बनाओ चाहे ना बनाओ, कई बार डायग्राम नहीं बने हो तो वो माइंड में ही रहता है और आपका बुक में नहीं लिखा रहता है, डायग्राम दिखाते नहीं है, कई टीचर भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको समझ में आए इसलिए डायग्राम भी दिखा रहा हूँ कि मोशन हो रहा है। कोई भी आर्बिट्ररी टाइम पे लिया, आर्बिट्ररी मतलब कोई भी ऐसे ही कोई भी टाइम ले लिया, इनके बीच का कोई भी टाइम ले लिया, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे तो उस छोटे से टाइम इंटरवल वहाँ से देखेंगे और उसमें हमारा डेफिनीशन कहता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, तो वो होगा dv/dt। तो हम लोग डेरिवेशन में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड द टू डेफिनेशन। ये है टू बी यूज्ड। ये चारों काइनेमेटिकल इक्वेशन को डेराइव करने में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और करने हैं, क्योंकि ये तो भाई मैथमेटिकल फैक्ट है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और ये तो मेरा डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑलवेज राइट। तो ये dv/dt है, dt टाइम में dv चेंज हुआ था, इसलिए उस समय का एक्सेलरेशन, अगेन बार बार मैं इसको इंस्टेंटेनियस नहीं लिखता चलूँगा। ये आपको मानना है कि भाई इंस्टेंटेनियस कुछ नहीं बोला जा रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस ही है, और वो इस टाइम का है जिस टाइम पे यहाँ से dt कंसिडर किया गया। मान लो ये t0 टाइम पे, तो कोई भी आर्बिट्रेरी टाइम t0 से हम लोगों ने देखना शुरू किया, तो उस टाइम पे dt टाइम में dv था वेलोसिटी। तो ये है बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन, वेयर dv इज चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग dt टाइम। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि दिस इम्प्लाइज कि dv इज इक्वल टू उस समय का एक्सेलरेशन इनटू dt। dv इज इक्वल टू a dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये तो समझो बाई 1 है, तो dv इज इक्वल टू a dt। ठीक है, यहाँ तक तो dv इक्वल टू a dt आया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हमें मिला dv कितना भाई, तो उस समय का एक्सेलरेशन इनटू dt। dv कितना मिला, तो उस समय जो भी एक्सेलरेशन था
मल्टीप्लाइड बाई डी टी। उस समय एक्सेलरेशन 2 था अगर, तो 2 इंटू डी टी करेंगे तो उस समय डी टी टाइम में चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। आगे चल करके अगर 3 हो गया एक्सेलरेशन तो 3 डी टी हो जाएगा उस समय का चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो कभी 2 डी टी, 3 डी टी, 4 डी टी, जब जितना एक्सेलरेशन होगा उतना डी टी इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। अब ध्यान देना, ये वाला हो गया हमारा समझने के लिए चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग डी टी टाइम। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए कहीं भी कन्फ्यूज़न ना आए, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में दिखा रहा हूँ साफ साफ। डेफिनेशन से ये आया चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो यहाँ एक्सेलरेशन जो भी था 2 था तो 2 डी टी यहाँ का चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ 3 था 3 डी टी, यहाँ मान लो 4 था तो 4 डी टी, कहीं 0 था एक्सेलरेशन तो 0 डी टी, कहीं 1 था तो 1 डी टी चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ का चेंज इन वेलोसिटी 2 था तो 2 डी टी, 3 था एक्सेलरेशन तो 3 डी टी। तो इस तरह से बहुत सारे डी वी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मिलते रहेंगे। हमें चाहिए नेट चेंज इन वेलोसिटी। हमें क्या चाहिए? नेट चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है भाई, यहाँ पे गए 2 रुपये मिला, रख लिया। आगे गए 5 रुपये मिला, चेंज इन वेलोसिटी रख लिया। नेक्स्ट गए 6 रुपये मिला, रख लिए। भाई टोटल मनी गेन कितना हुआ ये पूरे मोशन में? तो आप क्या करोगे? जितने भी मनी आते गए स्टेप्स में उन सब का सम करोगे। तो वैसे ही इतना छोटा सा टाइम में डी टी टाइम में हमने देखा चेंज इन वेलोसिटी, वहाँ आया इस समय का एक्सेलरेशन इंटू डी टी, फिर ये देखा यहाँ का एक्सेलरेशन इंटू डी टी, फिर यहाँ पे कुछ और एक्सेलरेशन इंटू डी टी, यहाँ 2 एक्सेलरेशन 2 डी टी, यहाँ 3 एक्सेलरेशन 3 डी टी, 4 एक्सेलरेशन 4 डी टी, 5 है 5 डी टी, 0 एक्सेलरेशन 0 डी टी। इस सबसे करते करते गए सारे चेंज इन वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो मिलेगा नेट चेंज इन वेलोसिटी फॉर द मोशन ए टू बी। तो फॉर नेट चेंज इन वेलोसिटी, नेट चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा वहाँ पे v हो गया है और इधर u था, तो फॉर नेट चेंज इन वेलोसिटी ये वी मस्ट, कैसे हम लोग निकालें इसको? नेट चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो वी मस्ट ऐड ऑल dv ड्यूरिंग इनफाइनाइट dt टाइम इंटरवल्स। फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t। देखो मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, बोलना क्या चाह रहा हूँ, अब इस बात को समझो। हमें सिर्फ dv से मतलब नहीं है, नेट चेंज इन वेलोसिटी चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ का नेट चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो ऐसे ऐसे dv को ऐड करो भाई। ऐसे ऐसे कितना dv है? 4 dv हैं क्या कि चारों ऐड कर दें? 10 dv हैं क्या? 10 ऐड कर दें? 20 dv हैं क्या जो 20 बार dv ऐड करें हम लोग? नहीं है। इसी इंटरवल को बहुत, क्योंकि dt टाइम तुमने लिया, यहाँ से यहाँ का मोशन हुआ, उसको dt टाइम में dt कितने इंटरवल? इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट धीरे धीरे छोटे छोटे इनफाइनाइट पार्ट किए। इतने ही टाइम इंटरवल को हमने इनफाइनाइट पार्ट किया। इंटीग्रेशन तो यही काम करता है। तो हमने क्या किया? हर dt छोटे dt कितना स्मॉल है, जितना स्मॉल आप सोच ना पाओ उससे भी स्मॉल है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिवीजन है छोटे टाइम इंटरवल, और उन छोटे टाइम इंटरवल में जो भी dv हुए हैं उन सबको ऐड करने पड़ेंगे। मीन्स नेट चेंज इन वेलोसिटी तुम्हें निकालना है तो यू विल हैव टू इंटीग्रेट। तो ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, फॉर नेट चेंज इन वेलोसिटी वी मस्ट ऐड ऑल द dv's, जितने भी dv's हैं ड्यूरिंग इनफाइनाइट dt टाइम इंटरवल, जितने dt टाइम इंटरवल है फ्रॉम दिस टू दिस, टू ऑब्टेन, किसको क्या ऑब्टेन करने के लिए? नेट चेंज इन वेलोसिटी। दैट इज वी मस्ट ऐड का मतलब क्या है? वी मस्ट इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। ऐड तो तब होता जब 10 होते, चलो 10 ऐड कर दिया, 20 होते, चलो 20 ऐड कर दिया, 50 होते 50 ऐड हो। अरे भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। सम का काम जब नंबर ऑफ डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाए तो मीनिंग बताया था ना, इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। तो हमें dv को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। मीन्स ऐसे ऐसे छोटे dv को इंटीग्रेट करो। तो बुक में लिखा रहेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं ये नहीं लिखा रहता बुक में, क्यों कर रहे हैं वो मैंने बताया। तो यहाँ पे सिंपल लिखा रहेगा इंटीग्रेटिंग, ये इक्वेशन आया डेफिनेशन से ये आया, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऐसा लिख दिया जाएगा।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ठीक है भाई, इंटीग्रेट करो, इधर डी वी है और इधर ए डी टी है, चलो भाई इंटीग्रेट कर लो। अब देखो ये इंटीग्रेट तो कर रहे हैं, अब इसमें प्रॉपर लिमिट डालने पड़ेंगे। लिमिट क्या डालने पड़ेंगे, तो देखो भाई हम लोग डी वी है यहाँ पे और इधर है हमारा ए डी टी, ध्यान देना डी वी है और ए डी टी। तो देखा जाए यहाँ पे देखो हम लोग किस मोशन के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, किस मोशन के लिए, फॉर ए टू बी मोशन। हमें तो ए टू बी मोशन के लिए इंटीग्रेट करने पड़ेंगे और ए टू बी मोशन इंटीग्रेट करने का मतलब है यहाँ वेरिएबल देखो डी एक्स होता था तो एक्स का लिमिट डाल देते हो, यहाँ डी वी है तो वी का लिमिट डालोगे। तो बताओ ए से बी मोशन हो रहा है, ए से बी मोशन हो रहा है, तो वेलोसिटी का लिमिट डालेंगे। तो भाई ए पे वेलोसिटी था u और v पे गए तो वेलोसिटी हो गया v, मीन्स v का जो लिमिट होगा ए से b मोशन में u से v हुआ है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी जो हुआ है वो u से v हुआ है, इसलिए इसका इनिशियल पॉइंट पे यानी a पॉइंट पे और b पॉइंट फाइनल पॉइंट पे जो है, तो a पॉइंट का वेलोसिटी ये है, b पॉइंट पे वेलोसिटी ये है। वेलोसिटी का हमें लिमिट डालने होते हैं। यहाँ पे किसका लिमिट डालेंगे, टाइम का, dt, d के साथ जो लगा है वही वेरिएबल है, तो टाइम का यहाँ लिमिट डालना पड़ेंगे। बताओ भाई a पे कितना टाइम था, तो t इक्वल टू 0 था, b पे कितना टाइम था, तो t इज इक्वल टू t था। बोलो क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो तो इसको अब इवेलुएट करते हैं। हमने इंटीग्रेट कर दिया ए टू बी मोशन। ए का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो हमारा u और टाइम जो होगा t इक्वल टू 0, और b का मतलब है वेलोसिटी है हमारा t टाइम पे वो है v और टाइम है हमारा t। 0 से किसी भी टाइम के लिए हम लोग निकालना चाहते हैं, t टाइम तक के लिए निकालना चाहते हैं, तो t टाइम तक के लिए इंटीग्रेट किया हमने, तो ये आया तुम्हारा प्रॉपर लिमिट के साथ, जिस लिमिट में हम लोग चाहते हैं नेट चेंज इन वेलोसिटी। अब बताओ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन dx होता था, याद होगा x, क्योंकि इंटीग्रेशन dx का मतलब है x टू दी पावर 0 dx, याद होगा। इसको मैं लिखता था कि ये भाई 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है भाई 1 है, याद होगा। और x टू दी पावर 0 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 दैट इज क्या मिल जाएगा भाई, तो ये x डिवाइडेड बाई 1 मीन्स क्या मिला हमें, तो x मिला। तो उसी तरह से इंटीग्रेशन dv करोगे तो क्या मिलेगा, v मिलेगा। इंटीग्रेशन dx का x होता है तो इंटीग्रेशन dv का v मिलेगा, और लिमिट था इसका u से v, तो ये रख दिया। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो अब ये है एक्सेलरेशन dt, t इज वेरिएबल, t का ही ये लिमिट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इट विल बी टेकन आउटसाइड, तो हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया इसको, ठीक है भाई। और इंटीग्रेट क्या किया, इंटीग्रेशन dt, तो ऐसा कर देता हूँ यहाँ पे लिख ही देता हूँ, अभी इंटीग्रेशन dt कर रहे हैं भाई अभी, और ये 0 से t है। इंटीग्रेशन को बाहर निकाला, जैसे ही बाहर निकाला तो एक कंडीशन लिख देने पड़ेंगे, क्या भाई, इफ़ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी तो तुम इसको बाहर निकालोगे, नहीं तो ये अंदर ही रह जाएगा। तो इफ़ a इज कांस्टेंट, इस कंडीशन के साथ अगर a कांस्टेंट है तो a को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन का रूल सबको मालूम ही है, बाहर निकाल दिया। और अब ये जो बन गया वो देखो, अब इसका लिमिट डालो तो क्या मिलेगा, तो v माइनस u, लिमिट डाले तो अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a इंटू ये हो गया t और लिमिट जला 0 से t। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा भाई, लेकिन याद रहे कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, तो इससे क्या मिल जाएगा, तो v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी रखोगे अपर लिमिट माइनस 0 तो t ही रह जाएगा, तो यानी at। v माइनस u इज इक्वल टू at, इट मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस at। ये कैलकुलस मेथड से डेराइव करने को आएगा और यही आएगा तब 3 मार्क्स मिलेंगे, इतना लिखोगे तभी 3 मार्क्स मिलेंगे। ये तुम चाहो तो बीच का लैंग्वेज छोड़ सकते हो, ये वाला छोड़ सकते हो, ये तो समझने के लिए बता दिया। फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ, वी हैव कंसिडर्ड मोशन ए टू बी इन विच, हमने कभी भी आर्बिट्रेरी टाइम पे देखेंगे कि भाई उसमें dt टाइम में कितना dv हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, तो हमने बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, इसलिए dv इज इक्वल टू उस समय का एक्सेलरेशन इंटू dt। अब dv ऐसा तो बहुत बार हुआ होगा भाई, ए से बी मोशन में बहुत बार हुआ होगा ऐसा हर बार का dt टाइम में कितना dv, 2 dv, क्योंकि 2 एक्सेलरेशन था, 3 जब एक्सेलरेशन 3 dt,
4 dt, 5 dt, 6 dt, 0 है तो 0 dt, ऐसे ऐसे बहुत बार dv मिलते रहेंगे, लेकिन उन सारे dv's को ऐड करोगे तभी हमें मिलेगा नेट चेंज इन वेलोसिटी। इसलिए यहाँ लिख दिया फॉर नेट चेंज इन वेलोसिटी वी मस्ट ऐड ऑल dv ड्यूरिंग इनफाइनाइट dt टाइम इंटरवल्स फ्रॉम t = 0 टू t के लिए, दैट इज यू मस्ट इंटीग्रेट फॉर a to b मोशन। a to b मोशन के लिए इंटीग्रेट करो भाई, तभी dv आ चुका है तुम्हारे पास, तो इधर a dt है, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ऐसा भी लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आप ये लैंग्वेज ना भी लिखो तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखोगे और u से v लिमिट डालोगे v का, और t का लिमिट 0 से t। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से जब इंटीग्रेट करके लाएंगे तो फाइनली हमें v = u + at मिला। बट यहाँ पे आपको ये पता लग चुका है, क्या पता लग चुका भाई? तो पता ये लग चुका कि दिस रिलेशन इज़ वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो ये बाहर ही नहीं निकलता, तो ये रिलेशन भी नहीं आता। वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली। तुमने फॉर्मूला में पढ़ा भी होगा कि सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ये कंडीशन है भाई। वेरिएबल होगा तो ये अप्लाइड नहीं होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए अप्लाइड नहीं होगा। लिख लो भाई सारे लोग। सारे dv's को ऐड क्यों किए? तो भाई मान लो कोई मोशन हुआ, a to b मोशन हुआ, वो कंसिडर करना चाह रहे हो पूरे a to b मोशन में कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ, नेट चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि पहले u था, चलो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड था, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 8 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज हुआ। ये 8 मीटर पर सेकंड कैसे आया भाई? एक ही बार थोड़ी हो गया, नहीं भाई, इस dt टाइम में 0.1 हुआ चेंज इन वेलोसिटी, फिर नेक्स्ट dt में 0.2 भी हुआ, 0.3 भी हुआ, 0.1 भी हुआ, 0.0, तो ऐसे सबको ऐड करोगे तब ना मिलेगा 8 जो चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, वो सारे dv को ऐड करने पड़ेंगे। और ऐसे ऐसे फाइनाइट dv नहीं है कि 10 या 20 हैं जो हम लोग सम कर दें, नहीं भाई, बहुत सारे इंटरवल dt इनफाइनाइट इंटरवल लिए हैं, बहुत सारे, और उन सब में कुछ कुछ dv आते रहे होंगे। जब जितना एक्सेलरेशन उस हिसाब से आएगा dv, जब जैसा एक्सेलरेशन वैसा dv आता रहेगा। तो dv अब ऐसे ऐसे सारे dv को ऐड करोगे तभी तो नेट चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। देखो यहाँ इंटीग्रेट किया हमने और पाया नेट चेंज इन वेलोसिटी v - u, क्योंकि dv था चेंज इन वेलोसिटी, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा हमें चेंज इन वेलोसिटी v - u। तो इधर भी तो इंटीग्रेट होगा, दोनों साइड इंटीग्रेट होगा भाई, क्योंकि dv हमारा a dt था। ऐसे ऐसे को सबको इंटीग्रेट करोगे तो इधर भी इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। a dt जब इंटीग्रेट हुआ तो क्या आया? at आया, तो v - u = at बन गया, v - u = at बन गया। और जब v - u = at, नेट चेंज इन वेलोसिटी 80 आया, तो v = u + 80 आया। फिर से एक बार बोलो, धीरे धीरे बोलो। हाँ, इंस्टेंटेनियस में चेंज नहीं होना चाहिए। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, बोलना ये चाह रहे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा। चलो देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है उस टाइम पे जो भी चेंज इन वेलोसिटी हुआ, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंस पे एक्सेलरेशन है। किसी इंस्टेंस पे 2 है एक्सेलरेशन, तो उस समय 2 होगा dv/dt, इट मीन्स dv = 2 dt होगा उस समय। मीन्स उस समय वेलोसिटी में चेंज, टाइम में मान लो 0.001 चेंज है, तो वेलोसिटी में जरूर चेंज 0.002 है, तभी हमारा 2 है रेशियो। तो इसलिए ये 2 × dt, ये हो गया ना 2, तो ये चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? 2 dt, 2 × dt, तो वही है चेंज इन वेलोसिटी इज 2 dt। और ऐसा कभी 2 हुआ, कभी 12 हुआ एक्सेलरेशन, तो dv हो जाएगा 12 dt। तो जब जितना एक्सेलरेशन है उतना dt। और ऐसा कितनी बार dt लिया? बहुत बार dt लिया भाई।
इस टाइम इंटरवल को t इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t सेकेंड के इंटरवल को हमने बहुत सारे dt में डिवाइड किए, छोटे 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 छोटे, क्योंकि dt है इतना स्मॉल जितना हम लोग सोच भी ना पाए। इट मीन्स इनफाइनाइट डिवीजन है। और हर dt के लिए dv, हर dt के लिए कुछ dv, कितना dv भाई, यहाँ वाले dt के लिए कितना dv, तो जो उस समय का एक्सेलरेशन है उतना dt, यहाँ का कितना dv, तो जो उस समय का एक्सेलरेशन उतना dt। तो हर समय का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यूज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इनटू dt, वो इस समय का dv, इस समय का dv, इस समय का dv, हर बार का dv अलग अलग आएगा, एक्सेलरेशन जो वैल्यू रहेगा उस हिसाब से। और इसको अब इंटीग्रेट करोगे तब जाके तुम्हें नेट चेंज इन वेलोसिटी मिलेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये थोड़ी कि वो चेंज नहीं हुआ, इंस्टेंटेनियस का मतलब कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, 2 है, आगे इंस्टेंटेनियस 3 हो गया, आगे इंस्टेंटेनियस 4 हो गया, कभी इंस्टेंटेनियस 5 हो गया, कभी रेड लाइट पे रुक गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 0 भी हो गया, रेड लाइट पे रुका हुआ है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज 0, फिर चलने लग गया, एक्सेलरेट होने लग गया, आ गया कुछ एक्सेलरेशन भाई। तो जब रुका हुआ होगा उस समय एक्सेलरेशन 0, तो उस समय चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 0 dt। जब रुका हुआ है उस समय चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा भाई, तो 0 dt, एक्सेलरेशन 0 था तो 0 dt। तो हर बार का कितना होगा dv, तो उस समय का dv जो होगा वो उस समय का एक्सेलरेशन इनटू dt होगा। अब जब जितना एक्सेलरेशन है वो काउंट होता रहेगा। तो हमने dv निकाला a dt, अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इधर मिल जाएगा नेट चेंज इन वेलोसिटी, इधर जो मिलना है वो मिलेगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे डिसाइड किया, देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट आप डिसाइड करते हो इस बेसिस पे कि तुम्हें किस मोशन के लिए निकाल रहे हो। ए टू बी मोशन के लिए चाहिए ना नेट चेंज इन वेलोसिटी, नेट चेंज इन वेलोसिटी चाहिए ए से बी मोशन के लिए। तो भाई ए से बी मोशन में जो हमारा dv है तो वेरिएबल v है, तो v का लिमिट डालो भाई ए से बी मोशन के लिए। तो ए पे क्या था वेलोसिटी, u था, बी पे क्या है वेलोसिटी, v था, तो वो डालेंगे। ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो भाई, जो लिमिट डाले हो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि ये है भैया vb, क्योंकि a टू b मोशन के लिए कर रहे हैं। ये क्या है भाई, तो ये है va, u से v, वेलोसिटी जो वेरी किया है वो u से v किया, इसलिए u से v डाल रहे हैं। यहाँ पे t है वेरिएबल, तो t का लिमिट डालो भाई। तो a टू b मोशन में देख रहे हो टाइम हमारा 0 से t हुआ, इसलिए 0 से t लिमिट डालेंगे। जो वेरिएबल है उसी का लिमिट डालने हैं, जिस मोशन को कंसिडर किए हो इसी मोशन के लिए डालते हैं, इनिशियली फाइनली। तो इनिशियल t 0, फाइनल t, इनिशियल वेलोसिटी का लिमिट डाल रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो हमने लिमिट डाल दिया इस मोशन जो कंसिडर किए हैं इस मोशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारा कंसर्न इतने में नेट चेंज इन वेलोसिटी निकालने का था। 0 से t टाइम के लिए निकालना चाहते हैं, तो 0 से t टाइम के लिए हमने वेलोसिटी का भी लिमिट डाला, और उसके बाद तो इंटीग्रेट कर देने हैं। इंटीग्रेट करेंगे हमें मिल जाएगा रिलेशन। और क्या डाउट है भाई? और क्या डाउट है? पूरा जो एक्सप्लेनेशन हुआ है सब आ गया बोर्ड पे। अब बताओ और क्या डाउट है भाई? दिख रहा है ये छोटा छोटा लिखा हुआ? ब्लर आ रही है? ब्लर क्यों आएगी भाई? चलो ये क्या मैं फिर से रिकैप करूं? हमने कंसिडर किया ए टू बी मोशन। ए टू बी मोशन को एक बार में कंसिडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ए से बी जो मोशन हुआ है, रमेश यहाँ बाइक स्टार्ट किया और यहाँ पे ट्यूशन सेंटर पहुँच गया, तो भाई ये एक बार में कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे एक एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन वेरी करता है, कभी रेड लाइट रुकता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, ऐसे ऐसे होता रहता है। वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, जनरल बात तो यही है। तो हम लोग छोटे से टाइम इंटरवल में dt में उस समय जो एक्सेलरेशन होगा उसके हिसाब से dv होगा, dv इज इक्वल टू a dt, क्योंकि डेफिनेशन ये है किसी टाइम का एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। उस समय छोटा सा टाइम में छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी, तो dv हो जाएगा a dt। अब ऐसा dv मिल गया, जब जितना एक्सेलरेशन होगा उसके हिसाब से काम होगा।
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सेलरेशन विल बी टेकन आउटसाइड। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो बाहर नहीं निकालेंगे। कांस्टेंट नहीं है तो बाहर नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे वो आगे की बात है, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल के लिए ये है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हमें डिराइव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट विल बी टेकन आउटसाइड, और हम लोग आउटसाइड निकालेंगे और dt को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन dt होता है t, और t का लिमिट जब डालेंगे तो मिलेगा 0 से t भाई, तो t माइनस 0 t रह जाएगा, तो at हो जाएगा। v माइनस u इज इक्वल टू at, और इससे हमें मिल जाएगा भाई at जब मिल चुका है तो v इज इक्वल टू u प्लस at मिल गया। अब तो क्लियर है? हाँ, हर पॉइंट पे चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं कि चेंज हो ही जाए, कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भी जा सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा चेंज हो जाए। मान लो हमने रेस दे दिया, बस यही एक्सेलरेशन हमारा फिक्स्ड है, तो भाई 10 मीटर पर स्क्वायर से ही जा रहा है। अब जैसे मान लो मोशन हो रहा है ग्रेविटी के अंदर, तो भाई एक्सेलरेशन तो 9.8 मीटर पर स्क्वायर ही है, वो फिक्स्ड है। और कोई बाइक को धक्का मार रहे हो तो भाई कभी ज़्यादा धक्का मार देंगे, कभी कम धक्का मार लेंगे, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो ये जो रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग, इसमें ध्यान देना कि जहाँ ये बाहर निकाल दिया तो मतलब वो वैलिड होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो ये जो रिलेशन ऑब्टेन हुआ ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, ये सबके लिए है। ध्यान देना, ये यहाँ पे हमने बाहर नहीं निकाला है, तो ये कांस्टेंट हो वेरिएबल हो सबके लिए काम आएगा। ये डेफिनेशन है ऑलवेज ट्रू। dv आया ऑलवेज ट्रू, इंटीग्रेट किए हैं ये ऑलवेज ट्रू। एक्सेलरेशन को बाहर निकालेंगे तभी जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट कंफर्म होगा, तो it means this relation is valid only for constant acceleration, but this relation is valid for all acceleration, variable हो constant हो कुछ भी। अगर वेरिएबल है तो यहाँ पे वेरिएबल डालेंगे भाई। मान लो एक्सेलरेशन हमारा टाइम के साथ चेंज होता है t स्क्वायर, तो हमारा dv हो जाएगा a dt, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जब dv इंटीग्रेट करोगे भाई तो ये a को बाहर नहीं निकालेंगे, एक्सेलरेशन को लिखेंगे t स्क्वायर dt। अब इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें u से v, और ये मिल जाएगा मान लो 0 से t, तो ये मिल जाएगा हमें नेट चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u इज इक्वल टू ये t³/3। मीन्स अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो जैसा है ये टाइम के फॉर्म में लिखोगे, t स्क्वायर है तो t स्क्वायर लिखोगे, t स्क्वायर प्लस 5 है तो t स्क्वायर प्लस 5 लिखो, जो रहेगा उसको इंटीग्रेट करना है। तो एक्सेलरेशन को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में रख देंगे और इंटीग्रेट करेंगे जब वेरिएबल होता है। तो मैं इसको बाद में बताना चाहता था, अभी ही बताना पड़ गया। चलो, वेरिएबल होगा तो बाहर नहीं निकालेंगे, जो है वेरिएशन टाइम के साथ वो रख के इंटीग्रेट करने पड़ते हैं, बाद में भी इसको डील करेंगे। फिलहाल ये है कि इफ़ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट टेकन आउटसाइड, और v माइनस यू इक्वल टू at मिला, और इससे v इक्वल टू यू प्लस at मिल गया। इसको अभी के लिए गोली मार लेते हैं, इसको अलग से टॉपिक बताएंगे भाई कि जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा। अभी के लिए ये जरूर समझने हैं कि ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, ये इक्वेशन, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्लियर है? आगे बढ़ें सेकंड इक्वेशन पे। और किसी को कोई डाउट है तो बता दे भाई। और कोई डाउट है? चलो, तो मैं इसको अब थोड़ा सा मिटा रहा हूं यहां से, क्योंकि डायग्राम मेरा यही रहेगा। अब जो हमें यूज़ कर रहे हैं ये जब निकाल चुके तो अब का डेरिवेशन वेरी वेरी सिंपल हो गया। अब तो मेन समझने की बात है, अब देखो कैसे करेंगे भाई। तो फिर हम लोग देखो, हम लोग अब डेराइव करना चाहते हैं सेकंड इक्वेशन। कौन सा भाई? तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो लिखो क्वेश्चन, डेराइव s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है, यूजिंग कैलकुलस मेथड। फिर वही देखो, वही बात हो गया। फिर x1 से x2, और यहाँ पे वेलोसिटी u से v, टाइम 0 से t, डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, और बाय डेफिनेशन लिखा ये। मीन्स आपको ये अगर डिराइव करने हैं तो वो सारे काम करने हैं जो अभी आपने किया था डेरिवेशन। 3 मार्क्स का आएगा, तो ये काम तो करना ही है। ये है क्या भाई? तो ये है चेंज इन वेलोसिटी।
ये था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चलो भाई, चेंज इन वेलोसिटी इन dt टाइम, यहाँ तक तो हम लोगों ने ये वही काम कर रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे भाई, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी लाना पड़ेगा इसमें भी। तो क्या लिखेंगे यहाँ, इंटीग्रेटिंग, बोलो क्या लिखेंगे, ये काम वही करने हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी तक लाने हैं, उसके बाद 2 स्टेप बढ़ाने हैं, मिल जाएगा। तो dv इज इक्वल टू ए डी टी आया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फॉर a टू b मोशन, a से b मोशन के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो बोलो अब क्या लिखें, तो dv लिखेंगे, इधर इंटीग्रेट करेंगे, इज इक्वल टू ए डी टी लिखेंगे, इधर इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट बोलो क्या डालें, फॉर a टू b मोशन डालने हैं भाई। लिमिट यहाँ पे क्या डालेंगे, तो v का लिमिट डालेंगे, यही वेरिएबल है, इंटीग्रेशन इसी दिन के लिए पढ़ाया था। तो v का लिमिट डालना है, बताओ भाई a टू b मोशन में v का क्या लिमिट होगा, v क्या था, v हमारा u था। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो था t इक्वल टू 0 पे u था, और t टाइम पे जो वेलोसिटी था वो था v, इसलिए u से v लिमिट डालेंगे। टाइम, तो टाइम तो भाई a से b मोशन में टाइम हमारा 0 से t हुआ है। a का मतलब है t इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू u, b का मतलब है t इज इक्वल टू t एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू v। तो इसलिए लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंगली डालेंगे। तो ये डाल दिया हमने, मीन्स वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फॉर a टू b मोशन, ठीक है, फॉर a टू b मोशन। तो अब बताओ जरा ये क्या आया भाई, इंटीग्रेट होकर के, इंटीग्रेट होकर के अब क्या आएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेट किया है तो क्या मिला हमें भाई, v मिला और लिमिट u से v, और इधर क्या मिला भाई, तो a को बाहर निकालेंगे और ये dt का t हो गया, t माइनस 0 डालेंगे। लेकिन साथ में लिख देंगे कब भाई, इफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, साथ में ये लिखना ज़रूरी होगा, इफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तभी आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से मिला हमें v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो वो भी लिख ही देते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, इट मीन्स v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये सब तो वही है, यहाँ तक में तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। तो अब इससे आगे बढ़ा जाए, इससे आगे बढ़ने हैं और 2-3 स्टेप बढ़ा देने हैं। देखो भाई, v को मैं लिखने जा रहा हूँ, v है t टाइम का वेलोसिटी, t टाइम का वेलोसिटी को हम लोग dx बाई dt भी लिख सकते हैं भाई। किसी टाइम t पे वेलोसिटी जो है उसको मैं dx बाई dt लिख सकता हूँ, वेलोसिटी तो होता ही है बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो dx बाई dt हमारा था u प्लस ए टी, ध्यान देना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो dx बाई dt यू प्लस ए टी है। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि dx क्या मिला भाई, तो ये dx मिला है, dx है डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से u dt प्लस ए टी डी टी। बोलो क्लियर है ये, v होता है dx बाई dt, v में ही छुपा हुआ है dx, तो dx हमने निकाल लिया, और dx जैसे ही निकल गया मीन्स छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ये dx क्या है भाई, तो ये dx है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dx है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कब भाई, तो ड्यूरिंग dt टाइम, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग dt टाइम। तो हमें तो चाहिए dx, थोड़ी चाहिए हमें खाली dx, छोटा सा dx लेके क्या करेंगे, इतना सा dx लेके क्या करेंगे, हमें तो यहाँ का भी dx चाहिए, यहाँ का भी dx, हमें तो नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मीन्स dx को ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ से जो मोशन हुआ, ये dx, ये dx, ये dx, ये dx, ये dx, कभी कम dx, कभी बेचारा रुका हुआ था रेड लाइट पे तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, 0 dx। तो इस तरह से dx बहुत सारे dx मिल करके, तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, dx सबको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, तब जाकर मिलेगा हमें नेट डिस्प्लेसमेंट। और यही तो हमें चाहिए,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स चाहिए, यही है नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, या बोले इसको एस, ये चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, तो हमें तो बहुत अच्छा मिल गया है भाई, डी एक्स मिल गया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मीन छोटा सा टाइम। ऐसे ऐसे कितने छोटे टाइम, बहुत डी टी करते करते इनफाइनाइट डी टी, इतने ही में इनफाइनाइट बार डी टी बने हुए हैं, और हर डी टी का डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, सारे डी एक्स को ऐड करेंगे तो मिलेगा नेट डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं क्या लिखूंगा इसमें, टू गेट नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये x2 माइनस x1, टू गेट नेट डिस्प्लेसमेंट क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट ऐड ऑल डिस्प्लेसमेंट, मीन्स वी मस्ट इंटीग्रेट, मतलब ऐड ऑल dx in various dt times for a to b मोशन। और a to b मोशन के लिए क्योंकि हमें dx अरे छोटे dx तो सारे dx को ऐड करो, a से b मोशन के लिए सारे dx को ऐड करो, मीन्स हमें इंटीग्रेट करना पड़ेंगे dx को। तो dx आ चुका है, इसको इंटीग्रेट करने में क्या परेशानी है भाई, तो कर दो इंटीग्रेट। तो क्या लिखेंगे, ये तो मैंने लिख दिया लैंग्वेज तुम्हें समझने के लिए। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो ऐसे लिखूंगा भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बुक में क्या लिखा रहेगा ऐसे, ये स्कूल में पढ़ाया जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलो भाई दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं भाई। तो इधर लिखेंगे dx और इधर क्या मिला भाई, तो आया u dt प्लस at dt। और जब ये इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब दोनों पे इंटीग्रेट होगा भाई। अरे पूरे को इंटीग्रेट किया मतलब क्या, दोनों पे इंटीग्रेशन तो याद होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा। तो ये आ गया। अब लिमिट डालो भाई। तो यहाँ पे वेरिएबल है x, तो x का लिमिट डालेंगे। बताओ भाई, a पे हमारा x था x1, b पे x था x2, यहाँ पे टाइम था t इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम था t इज इक्वल टू t, यहाँ पे वेलोसिटी था u और यहाँ वेलोसिटी था v। जिसका लिमिट तुम्हें चाहिए डाल दो भाई। x वाले का ये है, टाइम वाले का ये है, वेलोसिटी का ये है। अब जो वेरिएबल है उस हिसाब से लिमिट डालेंगे फॉर a टू b मोशन। तो देखो भाई, यहाँ तो x वेरिएबल है, जब x वेरिएबल है तो x का लिमिट डालोगे। बताओ भाई, a टू b मोशन के लिए x का लिमिट क्या होगा, a टू b मोशन के लिए x का लिमिट क्या होगा, तो x का लिमिट क्या होगा भाई, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, a से। a पे क्या था x1, कहाँ तक जाना है b तक। अच्छा भाई, तो यहाँ पे x क्या होगा x2। यहाँ पे है टाइम, टाइम वेरिएबल है, टाइम का लिमिट बताओ a से b मोशन के लिए, तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t मोशन करेंगे तो हमारा a से b हो जाएगा। यहाँ पे भी t इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक करेंगे, हमारा a टू b मोशन कंसिडर हो जाएगा। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. बस इसके आगे तो 2 स्टेप बढ़ेंगे, काम खत्म हो जाएंगे। अब इसको इवेलुएट कर देने, लॉजिक सारे क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन dx का x आ गया और लिमिट क्या डलेगा भाई, तो x1 से x2 तक। दिस इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। भाई एट t इज इक्वल टू 0 जो वेलोसिटी था वो ये है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी होगा वो फिक्स होगा। मान लो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो वो फिक्स हो गया ना, वो थोड़ी चेंज हो रहा है। जब इनिशियल वेलोसिटी हमने प्रोजेक्ट कर दिया 10 मीटर पर सेकंड, तो वो इनिशियल वेलोसिटी फिक्स्ड है। बाद के वेलोसिटी चेंज होते जाएंगे, बट इनिशियली t इक्वल टू 0 पे फिक्स है वेलोसिटी। इसलिए ये तो हमारा बाहर होगा ही, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस का वेलोसिटी है, t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी है। वो तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाए चाहे 10 मीटर पर सेकंड, जो भी होना है होगा, वो फिक्स्ड हो गया। तो ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेट करेंगे dt को। अब a कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन होगा तभी ये बाहर आएगा और यहाँ पे t dt हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट।
क्योंकि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी ये खेल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 0 से t लिमिट है, ये खेल तभी वैलिड है यहाँ तक का जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अदरवाइज ये खेल यहीं तक फिनिश्ड है। अब a को रखो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और काम करो, लेकिन अगर ये कांस्टेंट है तो इट कैन बी टेकन आउटसाइड। अब देखो लिमिट डाल दो, x2 माइनस x1 इसी की तो तलाश थी। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यही तो है नेट डिस्प्लेसमेंट, इसी की तो तलाश थी भाई, यही तो s है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u। लिमिट डालेंगे t माइनस 0 प्लस a, यहाँ क्या होगा t स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेट करके और 0 से t लिमिट डाल रहे हैं भाई। तो ये मिल गया तुम्हें x2 माइनस x1 दैट इज चेंज इन पोजीशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, ये 0 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा, अपर लिमिट डाला तो t स्क्वायर बाई 2 रहेगा, मीन्स हाफ a t स्क्वायर। और ये मिल गया तुम्हें रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट। इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट ये है और गया चींटी ऐसे मोशन करके फिर वापस भी आ गया और फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट ये है। तो हमें चाहिए ये है फाइनल माइनस इनिशियल, वो तो ये है भाई, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब बीच में ये गया और गोलगप्पा खा के आ गया, उससे मतलब नहीं है, यहाँ था और यहाँ देखा गया कि यहाँ आ चुका है, तो यहाँ से यहाँ मीन्स एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट है भाई। x1 से कैसे x2 पहुंचा, x1 से कैसे x2 पहुंचा, डायरेक्ट खाली पहुंच गया है या जा करके वापस आके पहुंचा है, उससे हमें मतलब नहीं है, या ऐसे ऐसे जाके पहुंचा है, मतलब नहीं है। x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। यही है तुम्हारा सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। बोलो क्लियर है यहाँ तक? इट मीन्स जो काम पहले किया था वो तो करना ही है। अगर तुम्हें ये लाना है, इसको इंटीग्रेट करने हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई स्कूल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स फॉर स्कूल्स फर्स्ट एग्ज़ाम। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इसकी आने की। करना क्या है? वही v इक्वल टू यू प्लस ए टी ले आना है। डेफिनेशन से स्टार्ट करने हैं। डेफिनेशन है ये, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोले या ओनली एक्सेलरेशन बोले। ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी से डी वी लाओ और डी को इंटीग्रेट करो दोनों साइड, चेंज इन वेलोसिटी में तो मिल जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी जैसे ही मिला हमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी मिला। इसी को अब v में छुपा हुआ है dx, v में छुपा हुआ है dx, और dx मिल जाए तो ऐसे ऐसे सारे dx को इंटीग्रेट कर देंगे। dv मिल जाए तो सारे को इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें नेट चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। और dx मिल जाएगा, dx मिल जाए तो इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1, और इधर हो गया वेलोसिटी का इंटीग्रेशन। तो वही तो v था हमारा u प्लस ए टी। तो इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया और उसके बाद क्या करना है, dx जब आ गया तो इंटीग्रेट कर देने हैं। वही a टू b मोशन के लिए इंटीग्रेट कर दो और तुम्हें मिल जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। यहाँ तक सेम, इसके आगे ये बोलो भाई, कोई डाउट? यहाँ तक वही है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके आगे ये 3-4 सेंटेंस और लिखने पड़ते हैं। यहाँ के आगे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव ऑब्टेन्ड ओनली dx इन dt टाइम। तो हमें तो खाली dx से मतलब नहीं है, हमें तो dx का सम चाहिए पूरा। और ऐसे बहुत सारे dt लिए हुए हैं, उन सारे dt में dx कितने कितने हुए वो सारे को ऐड करने हैं। टू गेट नेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज इंटीग्रेशन dx करने पड़ेंगे। वी मस्ट इंटीग्रेट दैट इज ऐड ऑल dx जितने dx हुए थे इन वेरियस dt टाइम फॉर a टू b मोशन। तो हमने इंटीग्रेट किया, प्रॉपर लिमिट डाला, जहाँ टाइम वेरिएबल है टाइम का लिमिट, जहाँ x वेरिएबल है x का लिमिट डालेंगे, डाल करके इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें सम करने हैं, ऐड करने होंगे, तभी नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जैसे नेट वेलोसिटी हम लोग नेट चेंज इन वेलोसिटी जैसे निकाले थे, वैसे ही नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे।
बोलो भाई, कोई परेशानी है तो बताओ, डाउट इधर क्लियर करो। टी स्क्वायर बाई 2 कैसे है? अच्छा, ये भी परेशानी है। टी डी टी इंटीग्रेशन मीन्स टी का पावर 1। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भूल गया भाई? नहीं सर। याद आ गया? बोलो भाई, याद आया? टी स्क्वायर बाई 2। इसमें तो 2 टी है ना? हाँ, बोलो बोलो, वो क्या बोल रहे हो? इसमें तो 2 टी है ना? इसमें 2 टी है ना? 2 टी है? कहाँ 2 टी है? इंटीग्रेट किया नहीं? और लिमिट डाला ना हमने, लिमिट डाल दिया भाई। यस तो इसमें भी लिमिट डाल दिया तो यही आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। जीरो जब डालेंगे तो बेकार ही है, तो टी स्क्वायर बाई 2 को ही हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया। और कोई बात नहीं है, जो भी डाउट होता है पूछो। ये आ गया टी स्क्वायर बाई 2, अलग से हम लोग इंटीग्रेट करके। और किसी को कोई डाउट है तो बता दे भाई। और किसी को डाउट है तो क्लियर करें। सोच लो एक बार। बोलो भाई, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो आगे बढ़ें। थर्ड इक्वेशन भी डेराइव करने पड़ेंगे, और हर डेरिवेशन में सिर्फ आपको बेसिक डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बस। तो ये अगर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलूँ। चलें भाई, आगे बढ़ें। यस सर। तो चलो भाई, तैयार हो जाओ। ये लिख लिए तुमने, और ये जब लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं फिर से इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे वही डायग्राम चाहिए होगा। अब चाहिए हमें थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होता था भाई? थर्ड इक्वेशन क्या होता था? टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाँ ठीक है भाई। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, फिर क्वेश्चन लिखो। डेराइव क्या भाई? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये डेराइव करने में 2 मेथड होता है भाई। इसको डेराइव करने के 2 मेथड हैं, लेकिन जो तुम्हारा मार्क्स लाए वो कैलकुलस मेथड है। अदरवाइज एडजस्टमेंट तो हम लोग देखो कैसे हम लोग लाए ये इक्वेशन। तो यहाँ पे वी यू एंड ए एस, इन सब में रिलेशन है। टाइम नहीं है भाई, इसमें टाइम नहीं है। सो वी डोंट नीड टाइम। टाइम नहीं चाहिए भाई, टाइम नहीं चाहिए हमें, टाइम नहीं चाहिए। टाइम हटाओ। टाइम कैसे हटाएं भाई? तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है डी बाई डी टी। किसी मोमेंट पे एक्सेलरेशन होगा, उस समय डी टी टाइम लेंगे और उसमें डी वी चेंज इन वेलोसिटी। बहुत अच्छा। अब इसको जब भी आगे बढ़ाएंगे तो उसमें टाइम रहेगा, क्योंकि देखा था अभी डी वी था तो ए डी टी था, तो इंटीग्रेट किया तो भाई टाइम भी आया, टाइम रह जाएगा। सो टाइम वाला रिलेशन निकालना हो तो तुम यहाँ से इंटीग्रेट करके काम करो, टाइम आएगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालना हो, काम आएगा। एस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर निकालना हो, इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, तो इसको आगे बढ़ाओ, मिल जाएगा। लेकिन अभी हमें टाइम नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखा भाई? तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई डी एक्स। किस में? डी वी बाई डी टी में।
डी बाई डी टी में हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई भी किया और डी एक्स से डिवाइड भी किया। वो डी एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग डी टी टाइम। डी वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग डी टी टाइम। ये सब वही है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे हम लोग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई डी एक्स इन डी वी बाई डी टी टू, किस लिए भाई किया ऐसा? टू एलिमिनेट टाइम, टाइम को हटाने के लिए। तो ए बन गया, देखो अब क्या, ए बन गया हमारा डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स कैंसिल हो गया, डी वी बाई डी टी रह जाएगा भाई। चलो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो? टाइम कैसे भाग गया भाई? टाइम ऐसे भाग गया कि डी एक्स बाई डी टी को मैं लिख दूंगा वेलोसिटी। तो डी वी बाई डी एक्स इंटू ये जो आया वो आया वेलोसिटी, ये जो आया वो आया वेलोसिटी। अब देखो टाइम गायब, क्योंकि इसके टाइम को खा गया वेलोसिटी। डी एक्स बाई डी टी बन गया वी, अब टाइम नहीं है। इट मीन्स फाइनली आ गया हमारा, वो आ गया ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। डी एक्स को इधर ले आए, इधर वी डी वी। बोलो यहाँ तक ठीक है? यही मेन बात है। तुम्हें टाइम नहीं चाहिए, हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये विदाउट टाइम है, ये रिलेशन है विदाउट टाइम। टाइम नहीं है भाई इसमें, तो टाइम हटाओ। बेसिक डेफिनेशन से हमने, ये तो आया पहला फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये आया। अब क्या करेंगे भाई? तो अब टाइम निकल चुका है, अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड। तो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि हमें dx अगर है यहाँ पे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। dv है चेंज इन वेलोसिटी, तो इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा टोटल, v और u में d वाला हट जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, किसके लिए भाई? तो फॉर ए टू बी मोशन। फॉर ए टू बी मोशन का मतलब है फॉर t इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी सेकेंड मोशन। तो खैर अभी टाइम वाला इंडिकेट करने की जरूरत, टाइम तो है भी नहीं वेरिएबल, हमें ए टू बी मोशन देखने हैं, वही ए टू बी मोशन, वही वाला ए टू बी मोशन। चलो भाई लिमिट डाला जाए। एक्सेलरेशन dx, x है वेरिएबल, x का लिमिट डालेंगे। v dv, v है तो v का लिमिट डालेंगे, डाल दिया जाए भाई। चलो येलो कलर से डाल देते हैं। चलो भाई x का लिमिट होगा क्या? तो x का लिमिट होगा x1 से x2 तक, a से b में x1 से x2 हो गया। v का क्या लिमिट होगा भाई? तो v का हो जाएगा u से लेकर के v तक। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये आ गया लिमिट। और अब बस इसको इवेलुएट कर दें हम लोग, तो यहाँ देखो भाई क्या हो गया, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसी के लिए निकालना ही है। सारे जो तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन है सब तो उसी के लिए वैलिड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। सो इफ a इज कांस्टेंट, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कब भाई कांस्टेंट है? ड्यूरिंग a टू b मोशन। मतलब एक्सेलरेशन a से b मोशन में कांस्टेंट था, b के आगे वेरी किया उससे मतलब नहीं, a के पहले वेरिएबल था उससे मतलब। a से b में अगर कांस्टेंट है तो ये काम एक्सेलरेशन बाहर निकाल के करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ a टू b मोशन। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ड्यूरिंग a टू b मोशन, देन a एक्सेलरेशन विल बी टेकन आउटसाइड, विल बी। ये सब ऐसे ही लिखने की बात है, लिखना नहीं चाहिए, वो सब अंडरस्टूड है, आपको पता है कांस्टेंट होता है तो आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले पाते हैं, बिल्कुल ले पाते हैं भाई। तो ठीक है, आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ a बाहर और इंटीग्रेशन dx करेंगे तो इंटीग्रेट करके x आ जाएगा। अब ये तो सबको पता है ना भाई, इंटीग्रेशन dx x हो जाता है। कैसे? क्योंकि इंटीग्रेशन dx है मतलब 1 है, और 1 है मतलब x का पावर 0 है, और x का पावर 0 है, इसका मतलब इंटीग्रेट करने के बाद 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 है भाई। अब ये सब बार बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, x है तो इंटीग्रेशन x कर दिया, और इसका लिमिट है भाई x1 से x2 तक, दिस इज इक्वल टू, अब v dv इंटीग्रेट करेंगे x dx का, जैसे तो v का पावर 1 है यहाँ पे,
तो v का पावर 1 + 1 दैट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 1 यानी 2, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा भाई, और लिमिट आएगा u से v तक, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, तो इसको और इवेलुएट कर दिया जाए। चलो यहीं पे पहले लिख देता हूँ, इसी के आगे स्पेस कम लगे, a है, a रखेंगे, इधर क्या है भाई, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये क्या है, v स्क्वायर बाई 2 है। अपर लिमिट डाला v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट डाला u स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये जो आया है इसका अपर लिमिट डालो, तो अपर लिमिट तो भाई v से ही रिप्रेजेंटेड है, माइनस लोअर लिमिट निकालो, लोअर लिमिट डालो इसमें, तो u स्क्वायर बाई 2। ये क्लियर है यहाँ तक। तो अब इसके आगे क्या हो गया भाई, तो ये है a इंटू x2 माइनस x1 इज नोन एज s, x2 माइनस x1 को ही s बोलते हैं, इज इक्वल टू, उधर 2 एलसीएम ले लो तो बन गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 को इधर ले आए तो ये हो गया ट्वाइस ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। इस तरह से ये रिलेशन भी हमें ऑब्टेन हो जाएगा यूजिंग कैलकुलस मेथड। यूजिंग कैलकुलस मेथड हम लोगों ने सबसे पहले तो टाइम को दूर भगाया। टाइम को कैसे दूर भगाया भाई, तो टाइम को दूर भगाया dx मल्टीप्लाई डिवाइड करके, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई dx इन dv बाई dt एक्सेलरेशन टू एलिमिनेट टाइम। क्यों ऐसा किया, एज द रिक्वायर्ड रिलेशन जो निकालना है is not having time, चाहे लिखें is free from time, free from time, तो टाइम हमें हटाना पड़ेगा भाई, तो इसलिए हमने हटा दिया, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये हट गया, और जब हट गया तो उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, उसके बाद इंटीग्रेट किया तो ये मिल जाएगा। भाई एक दो बार खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कब क्या करना होता है, लॉजिक आपको बताता चल रहा हूँ कि कब क्या क्यों कर रहे हैं। टाइम नहीं चाहिए था इसलिए हटाया, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्लू पॉइंट याद रखना, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं dv बाई dt। तो इसका एक और एक्सप्रेशन फेमस हो गया है क्या भाई, तो dv बाई dx इंटू वी, वही dv बाई dx इंटू वी, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। ये ज़्यादा फेमस है, ये कम फेमस है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है और ये टाइम कंटेन किया हुआ है, और ये बिना टाइम वाला है, बट दोनों है एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, काम वही कर रहे हैं ए टू बी मोशन के लिए, हमें टाइम नहीं चाहिए था, हटाया टाइम, बस यही क्लू पॉइंट याद रखने हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई dx टू एलिमिनेट टाइम। क्यों टाइम एलिमिनेट कर रहे हैं, एज द रिक्वायर्ड रिलेशन इज फ्री फ्रॉम टाइम, तो टाइम नहीं रख रहा तो भाई हटा दो टाइम, क्योंकि अगर तुमने टाइम नहीं हटाया और इंटीग्रेट किया तो टाइम के आएंगे इंटीग्रेशन, लिमिट होगा, फिर टाइम आ जाएगा एक्सप्रेशन में। पहले दो रिलेशन में टाइम चाहिए था इसलिए एलिमिनेट नहीं किया। चलो क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। सो एक्सेलरेशन का ये भी रिलेशन याद रखना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स। कम यूज होता है बट ये माइंड में रखने हैं। कहाँ से आया, डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आया, इसलिए डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना जानना है, ये समझ गए। इसका देखो एक और सेकंड मेथड भी कुछ लोगों ने शॉर्टकट में कर दिया, लेकिन उसमें मार्क्स काट लेने चाहिए, कट जाते हैं मार्क्स। देखो मेथड 2 नॉट रिकमेंडेड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस है इसके लिए, क्योंकि आपको डेरिवेशन करने हैं, और डेरिवेशन करने का मतलब है बेसिक डेफिनेशन यूज करो,
और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आप आगे बढ़ाओ। इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मतलब जो पहले रिलेशन है ना उन्हीं से इसको ला रहे हैं। कैसे देखो, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो इसको स्क्वायर कर रहे हैं। ये तो मान लो तुमने ले आए, ये तो हमने मान लो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt करके और ले आए यहाँ तक, या ये रिलेशन है ही पता सबको। चलो इसको स्क्वायर करते हैं। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, हमें चाहिए v स्क्वायर, इसलिए चलो हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा कुछ स्कूल वाले करा देते हैं जो कैलकुलस मेथड के इन चक्कर में नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन आपको सिलेबस में यही है, यही करना पड़ेगा, 11th में यही करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी तो u प्लस ए टी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा भाई, u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू ए टी। ऐसा ही होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, यही होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यू स्क्वायर ए टी का होल स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर, और ये हो गया 2u इंटू ए टी, यही हो गया। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो u स्क्वायर तो है ही, प्लस यहाँ पे देखो इसमें से u स्क्वायर तो ले लिया, अब इन दोनों में से हम लोग 2a कॉमन ले सकते हैं। 2a अगर कॉमन लो तो यहाँ तो 2 है ही नहीं, एक तो a है, 2 तो है ही नहीं, तो 2 नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड समझ लो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड समझ लो, 2 बाहर ले लिया, a बाहर ले लिया, और ये बच गया a/2t स्क्वायर, और प्लस 2a बाहर यहाँ से ले लिया तो बच गया ये u इंटू टी। ये है, देख लो एक बार, देख लो इसको भाई। तो और यही तो s है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं लोग। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, स्क्वायर कर दिया, v स्क्वायर आ गया, u स्क्वायर आ ही गया, स्क्वायर करना है, 2a इधर से कॉमन ले लिया, 2a कॉमन ले लिया भाई, ये a स्क्वायर टी स्क्वायर था, हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड समझ लिया, तो 2 बाहर आ गया, एक a बाहर आ गया, एक 2 डिनोमिनेटर वाला रह गया और a रह गया, a टी स्क्वायर, ये मिल गया। ऐसे भी लोग कर देते हैं, बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि तुमने डेराइव कहाँ किया, तुम तो ऑलरेडी डेराइव्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारा इसका कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन नहीं हुआ, ये तो ऑलरेडी डेराइव्ड, ये भी मान लो बेसिक से ला भी दिए तो आधा ही तो काम किए, उसके बाद तो फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया तुमने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, इसको हमने यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर को एस कैसे लिखा, इसको एस कैसे लिखा, तो भाई कोई फार्मूला से लिखा, तो फार्मूला तो डेराइव नहीं है, तो इसलिए जब डेरिवेशन आए तो यू कैन यूज़ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफिनीशन, बस इतना ही यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। जब स्कूल में आए तो वही काम करने पड़ेंगे। कौन सा काम करने पड़ेंगे, तो भाई यही कि टाइम एलिमिनेट करो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करो, dx से टाइम एलिमिनेट हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो इसको भी चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो या लिख सकते हो, लेकिन ये दूसरा मेथड आप मत अप्लाई करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो ठीक नहीं है आपके हेल्थ के लिए। तो फिलहाल जो हम लोग को ऑब्टेन करना था कर दिया। क्लू पॉइंट इज टू एलिमिनेट dt, टाइम एलिमिनेट करने हैं, उसके लिए ये काम किया और उसके बाद इंटीग्रेट कर देने हैं, अपने आप हो जाएगा।